हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, सुबह का जो मौसम था बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है और यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा। और ऊपर से मैं नहा के आई थी और कपड़े भी बहुत सारे सुबह से धो लिए थे। और सबसे पहले मैंने आज यही सोचा कि जितने भी कपड़े हैं धुल लो, क्योंकि क्या होता है ना कि मौसम ख़राब होता है, पता नहीं चलता है कि कब मौसम अच्छा है, मतलब कब खुला हुआ है और कब बारिश हो जाए। तो इसलिए आज देखा थोड़ी सी धूप निकल के आई तो फिर सोचा कि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आज मैं निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं और हमेशा की तरह मैं बहुत सारे कपड़े धुलती हूँ। बहुत सारे का मतलब हो ही जाते हैं गाइस, इतने सारे कपड़े। और यहाँ पर मेरी मम्मी जो है वो अपनी साड़ी की तह बना रही थी, मतलब अपने कपड़े रख रही थी, क्योंकि उन्होंने सुबह से ही नहा लिया था और यहाँ पर उनके कपड़े सूख भी गए थे, तो उन्होंने वो कपड़े हटा लिए थे। और यहाँ पर जो और कपड़े थे वो मैंने और मम्मी ने फैला दिए थे, क्योंकि फैलाने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है, धुलने में तो लगता ही है। और जैसे ही मैं नीचे आई वैसे ही मेरे हस्बैंड ने एक और कपड़ा मुझे फेंक के दिया, मतलब टॉवेल, क्योंकि वो भी नहा के आए थे तो गीली हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये भी सूखने के लिए टांग दो। तो फिर मुझे गाइस बहुत सारे काम थे, मैं जल्दी जल्दी ऊपर से फ्री होके फिर नीचे आ गई थी, क्योंकि अभी सुबह का समथिंग 9 बज रहा होगा और नाश्ता वगैरह कुछ हुआ नहीं था। तो फिर उसकी पड़ जाती है कि जल्दी से निपटा लो। और जैसे ही मैं नीचे आई ना, तो किचन में आप देख सकते हैं कितना सारा फैलावा था। और ये जो फैलावा था गाइस, वैसे तो मैं जब काम करती हूँ ना मैं हमेशा समेट ही देती हूँ, लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं सुबह से कपड़े में लगी हुई थी तो इसलिए पूरा फैलावा था किचन में। और सुबह से बेटा भी स्कूल गया था तो उसके लिए टिफ़िन वगैरह बनाया, तो सारा सारा सामान उसी प्रकार से फैला था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा छोटा वाला नंगू-पंगू बच्चा भी आ गया था नहा के। और सभी ने आज जल्दी से नहा लिया था। और जब काम होते हैं ना तो कभी-कभी ऐसे फटाफट से होते चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो सारे काम लगभग हो ही गए थे, लेकिन मुझे मतलब किचन में जब तक काम करने में मज़ा नहीं आता है, जब तक किचन साफ-सुथरी ना हो तो मैं वही सारा काम करने लग गई थी। मैंने कहा बाद में मैं बनाऊँगी नाश्ता, इससे पहले मैं जो भी सामान फैला हुआ है जल्दी से समेट देती हूँ। और यहाँ पर बार-बार ये नंगू-पंगू आ रहा था मेरे सामने और मैं इसको बार-बार भगा रही थी। पर बच्चे तो अपने मन के मौजी होते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना-देना होता नहीं है, तो वो भी अपने में लगा था और मैं अपने में लगी थी, सब अपने-अपने में लगे हुए थे। और यहाँ पर जो बर्तन धुले वगैरह रखे हुए थे तो मैंने वो भी सेट कर दिए, क्योंकि रात में बर्तन धुल देती हूँ, फिर लगाती नहीं हूँ, अरेंज नहीं करती हूँ। और सुबह उठते ही मतलब उठने के बाद मैं जब समय मिलता है तो मैं अरेंज कर देती हूँ और फिर उसके बाद और कोई काम करती हूँ। तो यहाँ पर जो भी छोटी-मोटी चीज़ें दिख रही थी वो मैं जल्दी-जल्दी फटाफट से लगाती जा रही थी और रखती जा रही थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने चाय वगैरह भी चढ़ा दी थी। चाय तो मैंने ख़ैर पहले ही चढ़ा दी थी और काम मैं करती जा रही थी। और 9 बज गया था तो ज़ाहिर-सी बात है कि सबको नाश्ते की ज़रूरत थी और मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या बनाऊँ। तो मेरे हस्बैंड यही बोलने लग गए कि लेट हो गई हो, तो ऐसा करते हैं कि टोस्ट और नमकीन बिस्किट खा लेंगे। तो इसलिए फिर मैंने केवल चाय ही बनाई। और मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एक तौर से हर चीज़ में मैनेज कर लेते हैं। और यहाँ पर जो भी मुझे दूध वगैरह की मलाई वगैरह मैं रखती हूँ फ्रिज में निकाल के, तो मैं वो भी कर लूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय भी रेडी हो गई है। और सब्ज़ी भी बनानी थी, तो सब्ज़ी के लिए मेरी मम्मी हैं जो सासू माँ हैं, उन्होंने सामान कट करके रख दिया था। और मम्मी जब आ जाती है ना तो ये जो काम कर देती है मम्मी, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प हो जाती है एक तौर से। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने जैसे ही चाय नाश्ता कर लिया था उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलने लग गए कि तुम सब्जी रहने दो, मैं खुद बना लूँगा। और जब ये चीज़ वो बोलते हैं ना तो मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों को ये लगता है कि ये भी काम पड़ा है, वो भी काम पड़ा है, और जब कोई हेल्प करा देता है ना तो बड़ा मज़ा सा आ जाता है। और अभी खाना-पीना बनाना था और सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतने ज़्यादा कपड़े धुले थे, आपने देख ही लिया होगा। और यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड है वो पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं। और वो जब सब्ज़ी बनाते हैं ना तो सीरियसली आप लोगों ने देखा ही होगा कि बड़े मन से बनाते हैं। और यहाँ पर पता नहीं मैं उनसे कुछ बोल रही थी कि गंदे हाथ डिब्बों में मत लगाओ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब भी डब्बे छूती हूँ ना तब मैं अपने हाथ साफ़, मतलब मेरे हाथ साफ़ ही रहते हैं। और जब भी अगर मुझे इमरजेंसी में कभी ऐसा मतलब डब्बे को उठाना पड़ जाए तो मैं फिर धुल के ही रखती हूँ। तो इसलिए मैं उनसे बोल रही थी कि आप सब्ज़ी बना तो रहे हो, लेकिन
गंदे हाथों से डब्बे मत छूना तो वो मेरे को दिखा रहे थे कि हाँ गंदे हाथ नहीं है मेरे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि एक के साथ 10 काम और मेरे लिए बढ़ जाएँ, तो इसलिए मुझे कहीं कुछ लगता है तो मैं उनसे बोल देती हूँ। और यहाँ पर मैं गाइस बना रही हूँ रायता, बूंदी का रायता बना रही हूँ और वो सब्ज़ी बना रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है कि जब एक साथ 2-2 काम हो जाएँ तो फिर जल्दी निपट जाते हैं। और ख़ैर मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत ही अच्छे हैं कि अगर वो मुझे देखते हैं कि हाँ, ये सुबह से काम में लगी हुई है, तो ज़रूर से आ जाते हैं हेल्प कराने के लिए। और बच्चे भी छोटे-छोटे आप लोगों ने देखा ही होगा, और छोटा वाला अभी घूम ही रहा था। और वो जब परेशान करता है ना, तो हम दोनों ही परेशान हो जाते हैं। तो वैसे तो मैं किचन संभालती हूँ जब, तो वो उसको देख लेते हैं। और बड़ा वाला बेटा तो अभी स्कूल जा ही रहा है, और अगर वो ड्यूटी पे रहते हैं तो मुझे बड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है तो बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। और वो कुछ भी उठा के खा लेता है, तो इसलिए और ज़्यादा देखना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हस्बैंड ने जो सब्जी बनाई है, मतलब बन रही है, उसकी ग्रेवी उन्होंने इतनी देर तक पकाई ना कि मैं खुद देख के दंग रह गई। मैं उनसे यही बोल रही थी कि अब डालो पनीर उसमें, लेकिन भाई पनीर का नंबर ही नहीं आ रहा था। फिर जैसे तैसे नंबर आया, तो पनीर की जो सब्जी थी वो तो उनकी रेडी खैर हो ही गई थी। और यहाँ पर फिर मैं पूड़ी बनाने लग गई थी, क्योंकि पनीर के साथ मेरा पूड़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन था। और वैसे भी जिसका जैसा मन होता है हमारे घर में बन ही जाता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ पर बन रही है पूड़ी, और बढ़िया गर्मा गर्म और फूली फूली पूड़ी बन रही है। और कभी कभी ऐसी चीज़ें खाने का गाइस मन होता है। वैसे तो सादा रोटी सब्जी सभी लोग डेली ही खाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छा खाने का मन होता है, तो फिर सोचते हैं कि चलो आज मसाले वाली सब्जी भी खा लेते हैं और साथ में पूड़ी भी खा लेते हैं। वैसे हमारे घर में मसाले वाली सब्जी बहुत कम बनती है, हम लोग मसाला कम खाना पसंद करते हैं। और पूड़ी जो तली हुई चीज़ें हैं वो मेरे हस्बैंड बहुत कम खाते हैं, तो फिर वो नहीं खाते हैं तो मैं बनाती भी बहुत ही कम हूँ। हाँ, अपने बच्चों को ज़रूर बना देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूड़ी है वो मैं ही बना रही हूँ, कोई और नहीं बना रहा है। इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ही पूड़ियाँ सारी बनाई थी क्योंकि उस समय मैंने जो रिकॉर्डिंग की थी, तो वो ऐसा लग रहा था कि पूड़ियाँ कोई और बना रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं ही पूड़ी बना रही थी। और आज तो वाक़ई में सुबह से इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और काम जो है वो बराबर हो ही रहे थे। और वैसे भी काम सुबह के इतने सारे हो जाते हैं कि बस ये लगता है कि अब जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाए और थोड़ी-सी तसल्ली। तो वही तसल्ली पाने के लिए मैं फटाफट से अपने काम निपटाने में लगी हुई थी। और फिर उसके बाद जैसे मैं पूड़ी बना रही थी, तो फिर किसी एक शख्स ने बोला कि मैं पूड़ी नहीं खाऊँगा या खाऊँगी, क्योंकि मेरी जो सासू माँ हैं, मैं बता देती हूँ, तो उन्हें शायद पूड़ियाँ पसंद नहीं हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं रोटी खाऊँगी। तो इसलिए मैं उनके लिए फिर रोटी बनाने लग गई थी। और वैसे भी जब खाना बन रहा होता है ना, जब भी कोई कुछ बोल दे, तो उस समय जल्दी से हो जाता है। बाद में अगर कुछ बोले कोई, तो फिर ज़्यादा ये हो जाता है कि हाँ, अब थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जल्दी से फिर रोटियाँ बना दी थी और पापड़ वगैरह भी फ्राई कर लिए थे। आज मेरा पापड़ खाने का भी बहुत ज़्यादा मन था, और बच्चे जो हैं वो खा ही लेते हैं। हम सभी लोगों को पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, और वैसे भी बारिश के मौसम में ये सारी चीज़ें तो खैर अच्छी लगती ही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो बच्चा है उसने कपड़े पहन लिए थे और आ गया था पापड़ खाने के लिए। और वो ऐसे ही घूमता रहता है, भाई इतना खेलता है, पता नहीं कितना खेलता है वो, मैं बता नहीं सकती आपको। वो 1 मिनट के लिए बैठता नहीं है, ऐसा लगता है रोबोट है, 24 घंटे घूमता ही रहता है और सोना तो भाई बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर आ गया था रोते-रोते, और इसको चाहिए था गाइस बर्फ़ का टुकड़ा, और मैं इसको दे नहीं रही थी, और फ्रिज के आगे खड़ा था कि मम्मा मुझे, मतलब बोल तो खैर पाता नहीं है, थोड़ा-थोड़ा अब बोलने लग गया है। फिर भी मैं सब समझती तो बचपन से ही, मतलब बहुत छोटा था जब से उसकी बातें समझने लग गई थी। तो यहाँ पर वो आइस माँग रहा था, और पर मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं दूँगी तो उसको सर्दी हो जाएगी, इसलिए मैं दे नहीं रही थी। और यहाँ पर मैं अपनी किचन साफ़ कर रही थी, और वो मुझे इतना परेशान कर रहा था, आप देख सकते हैं। तो गाइस मैं कर दूँगी अब यहीं पर वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।